राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से आने वाले समय में 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। करीब 53,000 पदों पर यह भर्ती परीक्षा होनी है, लेकिन भर्ती परीक्षा में कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिनको लेकर लगातार प्रदेश के युवा मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके वेटेज की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। उसी को लेकर हमारे बीच मौजूद है हनुमान किसान, जो लगातार इस भर्ती में राजस्थान जीके के वेटेज बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इस भर्ती परीक्षा में राजस्थान का जीके वेटेज बढ़ाया जाए। कहां तक बात पहुंची आप? देखिए सर, अपने जो राजस्थान में इस समय सबसे बड़ी जो भर्ती है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, जिसमें हाल ही में पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जो कि एक युवा हित में निर्णय है। लेकिन इस जो भर्ती है इसमें एक विसंगति ये रह गई कि उस समय अधिकारियों ने आनन फानन में एक सिलेबस जारी किया था। वो सिलेबस दरअसल एक कॉमन सिलेबस था, जो कार्मिक विभाग ने संशोधन किया था कि इस भर्ती की योग्यता तो क्या रहेगी और सिलेबस क्या रहेगा। उस दौरान उस कार्मिक विभाग का एक कहना था, उस आदेश में पॉइंट नंबर 2 में और 1 में ये विस्तृत लिखा हुआ था कि बोर्ड जो है वो विद्यार्थी हित में और समय के अनुसार इसमें विस्तार करेगा, और जो सिलेबस है वो इस भर्ती के जो लिए वैज्ञानिक जो सिलेबस होगा वही जारी होगा, जिसमें विश्वसनीयता हो। लेकिन उस समय जल्दीबाजी में उसी सिलेबस को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में लागू कर दिया गया, उसी को वाहन चालक में लागू कर दिया गया, जिसमें महज राजस्थान की जीके 17% है, जो कि युवाओं के साथ अन्याय है। जब बीजेपी सरकार विपक्ष में थी तो बीजेपी सरकार का ये कहना था कि जिस प्रकार बाहरी राज्य में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, वहां भी कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, यानी कि किसी राज्य में ये नियम नहीं है कि आप बाहरी राज्यों को रोक दोगे। लेकिन वो अलग अलग तरीके से, जैसे मध्य प्रदेश में क्या होता है कि यही के जो रोजगार, मध्य प्रदेश का जो रोजगार कार्यालय है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कई भर्तियों में वो कहेंगे कि भाई बाहरी राज्यों की उम्र हमने फिक्स कर दी। कई भर्तियों में कहेंगे कि साहब आपकी जो डिग्री है वो यही क्यों नहीं चाहिए। जैसे हरियाणा में क्या होता है कि जो चयन सिलेक्शन जो बोर्ड है वहाँ पे एक नियम लागू कर देते हैं कि साहब डिग्री आपके पास यही क्यों होनी चाहिए। जो भाषाई राज्य है वो ये कहते हैं कि साहब हमारी जो भाषा है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। कई अलग अलग तरीके के रास्ता निकालकर बाहरी राज्य को रोक दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सरकार दावा करती है कि जो युवा है उनको हम रोजगार 100% अवसर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है, 0 प्रावधान है। बाहरी राज्य के कोई भी हो, बाबा जी का भंडारा है और जीमो, इसको लेकर 53,000 की भर्ती है। अगर जीके का वेटेज नहीं बढ़ता है तो बाहरी राज्य के कितने अभ्यर्थी इसमें लग सकते हैं? देखिए सर, अभी हमने हाल ही में आपके माध्यम से भी प्रदेश के युवाओं को पता पड़ा, सरकार तक भी ये बात पहुंची कि जो रीट पात्रता एग्जाम थी, पात्रता एग्जाम में बाहरी राज्यों के कितने युवा एग्जाम देने आए, जिसके हम सोच भी नहीं सकते थे। उतने आंकड़े में बाहरी राज्य के। आज बेरोजगारी चरम पर है। आज हर युवा का ये सपना है कि मैं किसी भी राज्य में जॉब लगूं, लेकिन मेरी जो जॉब है वो सरकारी जॉब होनी चाहिए। आज बिहार में, बंगाल में और आप यूपी में, एमपी में देखिए कितने बैच चल रहे हैं। मतलब जब वहां पर बैच इसलिए चल रहे हैं कि राजस्थान वाले उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि साहब आओ, पूरी जनरल के जो पद हैं वो तो वही ले जाएंगे, और जो ओबीसी, एससी, एसटी उनमें आरक्षण की विसंगतियों से कुछ पदों का नुकसान वैसे हो गया, और बाकी जनरल का पद आप उनके सामने परोस रहे हो। इसको लेकर बीजेपी कार्यालय में माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे भी हमारी वार्ता हुई है। कई कैबिनेट जो मंत्री है उनको भी हमने अवगत करवाया है। 2 बार हमने मुख्यमंत्री निवास पर भी अवगत करवाया, और 6 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडीसी विधानसभा में भी हमने मजबूती से बात रखी है। जो हमारी मांग है उस समय, इस समय वो जो लेटर है वो कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, और अधिकारी भी इससे सहमत है, और सरकार के जो विभिन्न मंत्री है वो भी इससे सहमत है। अभी मामला केवल इसलिए अटका पड़ा है कि ये इसका जो निर्णय होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच गई है, वो अब इसको लेकर जल्द ही निर्णय करेंगे कि इसमें राजस्थान जी के बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। सरकार बढ़ाती है हम स्वागत करेंगे, वरना हम दिल्ली तक इसको लेकर संघर्ष करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई थी पिछले कुछ दिनों में, उनको तरफ से कोई सकारात्मक आश्वासन मिला? देखिए, उन्होंने, मतलब इसमें एक अच्छी बात ये और खुशी की बात ये है कि हम जिसके पास भी जा रहे हैं तो जैसे ही हम पूरा मुद्दा समझाते हैं तो उनका पहला वक्तव्य ये होता है कि तो यहाँ के लोगों के साथ गलत है। यानी कि मांग आपकी सही है, और जो सिलेबस बना है वो बिल्कुल अमनोवैज्ञानिक है, उसमें कोई दूर दूर तक विश्वसनीयता नहीं है। वेटेज नहीं बढ़ता तो आने वाले समय में आंदोलन होगा। देखिए, अगर 10 तारीख तक इसका वेटेज को लेकर हमें कोई न्यूज नहीं मिलती है, खुशखबरी नहीं मिलती है, तो निश्चित तौर पर हम जो दिल्ली में जो कैबिनेट मंत्री है और जो हमारे केंद्रीय जो मंत्री है, जो विभिन्न सांसद है, उनसे मुलाकात करेंगे, उनको भी अवगत करवाएंगे। वहां से भी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो निश्चित तौर पर हम जो है जयपुर में सड़कों पर बैठेंगे। ये थे हमारे साथ बेरोजगार यूनियन नेता हनुमान किसान, जो लगातार 4th ग्रेड भर्ती को लेकर प्रयास रहता है। इनका साफ यही कहना है कि आने वाले समय में अगर राजस्थान का जीके वेटेज इस भर्ती में नहीं बढ़ाया जाता है तो इनकी तरफ से एक बड़ा आंदोलन